और हमारा भी भला हो, वह सब कुछ सत्य है। तीसरा, चीजों से ज्यादा न इकट्ठा करना। जैसे 5 जोड़ी कपड़े हैं, 6वीं जोड़ी है, आप दे दो। आप पुलिस प्रशासन के लोग हैं, कई बार लोग रिश्वत भी देते हैं और ऐसी चर्चा आती है। आप ठीक बोल दो, वार्निंग दे दो, आप एपोलाइज कर लो रिटेन में, आपके पास ज्यादा पैसा है, कहीं और किसी जरूरतमंद की मदद कर दो, कोई लंगर लगा दो, किसी की लड़की की शादी की जरूरत है उसमें कंट्रीब्यूट कर दो। हमें सरकार इतनी सैलरी देती है कि आपके रिश्वत के हमें 1 पैसे की जरूरत नहीं है। यानी या अस्ते, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें न रखना। ब्रह्मचर्य यम का यह चौथा पॉइंट है। लोग सोचते हैं ब्रह्मचर्य यानी जो भगवा चोला पहन लिए ब्रह्मचारी है। यह भी अर्थ है ब्रह्मचर्य का कि यानी जिसने विवाह नहीं किया, आश्रम जीवन में चला गया। और आप भी ब्रह्मचारी हैं, यानी अपनी इंद्रियों को 5 वर्किंग सेंसेज, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां और 11वीं इंद्री मन है, इसको जो है उन्हीं कामों में लगाना जिसके लिए आवश्यकता हो। अपने मन, बाड़ी और कर्म से किसी का बुरा न सोचना, बुरा करने की बात मन में न लाना, यह सब कुछ ब्रह्मचर्य है, जिसके द्वारा हम अपना भी भला रखते हैं, सुख करते हैं और किसी का भी नुकसान और अहित न हो। चाहे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे किसी पिंड के सरपंच हो, या किसी स्कूल के मैनेजर हो, या हम एक कांस्टेबल हो, या पुलिस के डीजीपी हो, जिन कामों के द्वारा हम सबकी भलाई करें और भलाई सोचें, वो सब कुछ ब्रह्मचर्य है। 5वां जो पॉइंट है यम का, वह है अपरिग्रह, नॉन पजेसिवनेस। आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। स्विस बैंक में पैसा जमा है, उसका भोग न तो जिसने जमा किया वो कर पा रहा है, न जिसके लिए किया वो कर पाएगा। हमें उतनी चीजें रखना, जैसे आप हमारी बात रखिए, 5 जोड़ी से ज्यादा कपड़े हो हम बांट देते हैं और उससे हम कोई प्रसिद्धि नहीं लेते हैं कि फोटो खिंचवा लिया, पेपरों में दे दिया, खाने पीने की चीजें ज्यादा हैं प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया। और जो है अपनी जरूरत की चीजों को अपने पास रखना। आप मकान में एक ही कमरे में सोएंगे ना, 10 कमरे का बंगले हो तो 10 में तो नहीं सोएंगे ना। जितनी अपनी जरूरत है उतना रखो, नहीं तो वह चीजें आप अपने उपयोग में भी नहीं लाओगे, कानून की भी नजरों में गलत करोगे और समाज भी आपका विरोध करेगा। तो ऐसा काम आप न करें जिसमें कि यह आए कि आप गलत तरीके से चीजें इकट्ठा कर रहे हैं। यह था सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक अनुशासन। समय सीमा का हमें पूरा ध्यान रखना है। सूर्यदेव से फिर प्रार्थना करूंगा, मेहरबानी रखें, थोड़ी धूप की नरमी रखें और अच्छी हवा बहे, ताकि आप पूरे कार्यक्रम का आनंद लें, ताकि योग से आप पूरी रूप से जुड़े। योग का हमने फॉर्म लिखा है, यू ओरिजिनली गो अहेड, अनुपम प्रगति का साधन योग। यानी योग से आपका हर प्रकार का विकास होता है। योग का मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है, कल्चरल ट्रेनिंग भी है, मॉरल और एथिकल जो है कंसंट्रेशन भी है। आज वैल्यूज खत्म होते जा रहे हैं। मोबाइल में फोन आ गया, व्यक्ति ने बोल दिया मैं तो चंडीगढ़ में हूँ, आधे घंटे बाद गोल्डन टेम्पल के पास मिल गए तो कहे, किसी ने पूछा कि आपने तो कहा मैं चंडीगढ़ में हूँ, आधे घंटे में कैसे आ गए? अरे सामने तुझसे भुलेखा पै गया, मैंने तो दसिया था ना, मैंने चंडीगढ़ जाना है। 1 लाइन नेक्स्ट मिनट, एक झूठ 10 झूठ को जोड़ता है। अगर हमारे लिए 8 बजे का टाइम था तो मिस्टर अवतार सिंह जी ने हमें 7:52 पे फोन किया और गाड़ी श्री लौंगा माता मंदिर के कैंपस में हरजीत जी लेके खड़े थे। यह जवान की और समय की पाबंदी होती है, यह भी योग है। तो प्रैक्टिकल लेवल पर आइए तो जो है योग का जो मूल अर्थ है, हमें अपने आचार विचार और संस्कार को आगे बढ़ाना। योगा किसी की फ्रेंचाइजी नहीं है, फॉर ऑल ह्यूमन काइंड है। भारत के 126 करोड़ लोगों के लिए और वर्ल्ड की 8 अरब आबादी के लिए। लेकिन आपको एक बात और अभी बताना चाहता हूं हमारे भाइयों और पंजाब पुलिस के नौजवानों और अफसरों और श्रोता संत महापुरुषों और आगंतुकों कि यम और नियम जो है आप घर में भी बैठे बैठे कर सकते हैं। आसन और प्राणायाम हो सकता है, आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो, आप बीमार हो, आप ऐसी जगह पर हो जहां पर आपके लेटने की जगह ना हो, मौसम न ठीक हो, कहीं पर आप विशेष परिस्थिति में हो, कोई लेडी प्रेगनेंसी में हो, वह योग नहीं कर सकती है, कुछ आसन प्राणायाम नहीं कर सकती है। लेकिन यम और नियम का पालन
5 साल के बच्चे से लेके जो शमशान घाट तक या कब्र तक जाने वाला है, जो रमजान का रोजा रख रहा है, जो गुरु ग्रंथ साहिब की बानी सुन रहा है, जो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहा है, जो होली बाइबल की रिसाइटेशन होली चर्च में कर रहा है, जो पाक साफ कुरान की आयतें मस्जिदों में पढ़ रहा है, हर व्यक्ति यम और नियम कर सकता है। यम और नियम यानी अपनी चेतना और विचारों को शुद्ध करना। तो यम बताया सोशल डिसिप्लिन यानी सामाजिक अनुशासन, और अब हम नियम पर आते हैं। नियम है पर्सनल डिसिप्लिन यानी व्यक्तिगत अनुशासन क्या है। पहला जो है नियम का पॉइंट है वह है सोच शुद्धि। सुबह उठिए, लू यानी टॉयलेट जाइए, और इसके बाद ब्रश करिए, स्नान करिए और कुछ अच्छी बातें सुनिए। बाहर की शुद्धि तो आपकी नहाने धोने से हो गई, लेकिन अंदर की शुद्धि नेक विचारों को सुनने से, अच्छे लोगों के बीच में उठने से, बैठने से और अच्छे कार्य करने से होती है। अंदर की शुद्धि भी जरूरी है और बाहर की शुद्धि भी जरूरी है। पॉइंट बी जो है नियम का वह है संतोष, कंटेंटमेंट। आज व्यक्ति में संतोष नहीं, इसीलिए जो है ना साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। व्यक्ति जो है मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता जा रहा है, यानी मनोरोग बढ़ता जा रहा है। लोग परेशान हैं, 20 करोड़ की कोठी में हैं, लेकिन उनको वो सुख नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति 50,000 की झुग्गी में रहता है वो ज्यादा सुखी है, क्योंकि उसके में थोड़ा सा संतोष है। वो सोचता है जितनी व्यवस्था है उतने में हमें ठीक है। तो संतोष का अर्थ है कि हाथ पर हाथ रख के बैठना। जैसे आप यहाँ पर प्रोग्राम खुली धूप में बैठ के कर रहे हैं तो भी हमें खुश होना चाहिए, और विज्ञान भवन में अगर हम कोई सेमिनार एड्रेस करें तो भी हमें जमीन छोड़ के उड़ना नहीं चाहिए। आपने आईपीएस का एग्जाम दिया, आप नहीं आईपीएस क्वालिफाई कर पाए, अगर सब इंस्पेक्टर ही बन गए तो भी आपको खुश रखना चाहिए कि हमने अपना प्रयास किया, लेकिन जितना हमारे हक में था हम सब इंस्पेक्टर ही बन गए, एसपी नहीं बन पाए तो सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी निभाए। बच्चे ने एग्जाम दिया, 80% मार्क्स नहीं आए, 70% भी आ गए, तो उसको संतोष रखना, अपने प्रयास किया और जितना विधाता का व्यवस्था था हमें 70% मिला। तीसरा जो है नियम का पॉइंट है तपस, ऑस्टेरिटी, तपस्या। तपस्या क्या है? हमारी तपस्या साधु संतों की है। सुबह उठे, अपना नित्य नेम और क्रियाकर्म ठीक से करें, स्क्रिप्चर्स के अनुसार चले, धर्म शास्त्रों के नियमों के अनुसार चले। आज आप देख रहे हैं कई हमारे धर्माचार्य जेलों के अंदर शोभा बढ़ा रहे हैं। इसका कारण क्या है? उन्होंने यम और नियम का पालन नहीं किया। उन्होंने भगवान को भी चैलेंज दिया और उन्होंने जनता के 10-20 लाख 2-4 करोड़ की भीड़ के सामने यह सोच लिया कि कानून को मैं ठेंगा दिखा दूंगा। लेकिन समय बलवान होता है, बंदा नहीं बलवान होता। इस बात को हमें सोचना चाहिए। तो तपस्या यानी हमारी तपस्या है शास्त्रों के नियमों का पालन करें। एक पुलिस इंस्पेक्टर की तपस्या है, थाने में जो व्यक्ति केस फाइल कराने आए उसकी जिसकी कोई सिफारिश न हो उसका केस पहले फाइल होना चाहिए। एक डिप्टी कमिश्नर की तपस्या है, जो व्यक्ति जाए और सबसे पहले जाए उसकी बात सबसे पहले वह सुने। और एक जज की क्या तपस्या है? उनकी तपस्या है जजमेंट उस आदमी को पहले दे जिसका बिल्कुल नया वकील हो, ताकि उस व्यक्ति को राहत मिले। एक माँ की क्या तपस्या है? माँ की तपस्या है अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे। एक टीचर की क्या तपस्या है? वह लोगों में इतना अच्छा कार्य करे कि उसके स्कूल के बच्चों को बिना ट्यूशन ही अच्छे नंबर लाने का मौका मिले। एक देश के प्रधानमंत्री की क्या तपस्या है? कि वो देश के सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार रखे। एक सरपंच की क्या तपस्या है? वो गांव के सभी नुमाइंदों के साथ, सभी लोगों के साथ गांव के विकास में साथ ले। इस तरह से तपस्या यानी जो जिस कार्य में है उस कार्य को ईमानदारी से करे, यह उसकी तपस्या है। हमें नोटिस भी आ चुकी है, लेकिन सूर्यदेव की कृपा है 5-7 मिनट में हम वाइंड अप करते हैं। चौथा पॉइंट है नियम का यानी पर्सनल डिसिप्लिन, व्यक्तिगत अनुशासन का स्वाध्याय, स्टडी करना। आज लोग पढ़ते नहीं है। किसी को आप 500 की बुक भी दे दीजिए तो रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। लेकिन अभी कहीं दावत हो, पार्टी हो तो आदमी जो है 500 का पेट्रोल खर्च करके भी चला जाता है। स्टडी बहुत जरूरी है और पढ़ने से हमारा दिमाग खुलता है। आज समाज के अंदर जो राइट्स बढ़ रहे हैं,
जो सोशल हार्मनी खत्म हो रही है, सामाजिक सद्भाव खत्म हो रहा है जो है, इस तरह से इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हम क्या करें कि स्वाध्याय करें, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करें, पवित्र वाणियों को सुने, अच्छे लोगों का संग करें। स्टडी का अर्थ क्या होता है? स्टडी की मीनिंग होती है द रीडिंग ऑफ बुक्स और एग्जामिनेशन ऑफ अदर मटेरियल्स टू गेन नॉलेज, यानी उन तथ्यों को पढ़ना और समझना जिसके द्वारा हम चीजों को समझते और एक सही बात के रास्ते पर पहुंचे हैं। 5वां पॉइंट बोल के मैं विराम देता हूं। नियम यानी पर्सनल डिसिप्लिन का 5वां पॉइंट है ईश्वर प्राणिधान, यानी सरेंडर टू गॉड। देखिए, भारत एक सेक्युलर कंट्री है, यानी देश की सरकार किसी को यह नहीं कहती है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करो, श्रीमद् भगवत गीता को सुनो, बाइबल को फॉलो करो या पाक सात कुरान को अपनाओ। सरकार सबके साथ समान है, यानी न तो धार्मिक है न नास्तिक है। सेक्युलर में हर मामले में तटस्थ है। यहाँ हमारे नियम का जो 5वां पॉइंट है वह सरेंडर टू गॉड, ईश्वर की शरणागति लेना। सरेंडर टू की मीनिंग होती है अबेंडन योरसेल्फ टू अ पावरफुल इमोशन और इन्फ्लुएंस, यानी परम पिता परमेश्वर के सामने अपने को शरणागत करना। अगर हम मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं तो पाक सात कुरान की शिक्षाएं, खुदा परस्ती, इंसान दोस्ती और आखिरत पसंदी को फॉलो करें। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं को नाम जपो, कीरत करो और बन चखो के आधार पर हम अपने जीवन में अपनाएं। होली बाइबल की टीचिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड ह्यूमैनिटी, यानी सार्वभौमिक मानवता और जो है भाईचारा का संदेश अपनाएं। और जो है श्री भगवत गीता को अगर हम स्वीकारते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सब कुछ नातेदार, रिश्तेदार, दाएं बाएं, आगे पीछे के लोगों को भूल जाओ और तुम हमारी शरण में आओ। हम तुम्हें अंततो गत्वा अपने धाम बैक टू गॉड है वृंदावन ले चलेंगे। तो हम सभी को भगवान की शरणागति लेनी है, किसी लीडर की, किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी की और किसी ताकतवर व्यक्ति की शरणागति नहीं लेनी है। हम सबका आदर करें लेकिन अपनी आत्मा को भगवान के ही चरणों में समर्पित करें। तो समय सीमा हो गया है और हम समझते भी हैं कि भगवान ने बड़ी मेहरबानी की। सूर्यदेव को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने तेज किरणें न बिखेर के बीच बीच में छाया करके हमें पूरी बात रखने का मौका दिया। और यम और नियम के टॉपिक को भारत नहीं वर्ल्ड के सभी सरपंच के टेबल पर होना चाहिए कि सोशल डिसिप्लिन क्या है, पर्सनल डिसिप्लिन क्या है, यानी यम और नियम क्या है। देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के पीएमओ में होना चाहिए। देश के राष्ट्रपति हिज एक्सीलेंसी मिस्टर प्रणब मुखर्जी जी के टेबल पर, मिस्टर बराक हुसैन ओबामा जी के टेबल पर वाशिंगटन में भी यम और नियम का चार्ट होना चाहिए। और दुनिया के 192 देशों ने वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया और हमने आज राजपथ का देखा भी लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन के अंदर। आपने भी कईयों ने देखा होगा, 35 मिनट का सेशन था लेकिन उसमें फिजिकल एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्टिविटी बताई गई। लेकिन यम और नियम के बारे में चर्चा सुनने का गौरव गुरु नगरी श्री अमृतसर साहिब में हमारे पंजाब पुलिस के अफसरों और जवानों को प्राप्त हुआ। इसलिए वर्ल्ड योगा डे का फुल जो है एंजॉय और फुल अचीवमेंट आपको मिलता है। इसके लिए हम पंजाब पुलिस के डीजीपी श्रीमान सुमेध सैनी जी को धन्यवाद करते हैं। हम इसके लिए पंजाब अमृतसर बॉर्डर जोन के आईजी श्रीमान ईश्वर चंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत जो है आशीर्वचन प्रदान करते हैं। और इसके लिए हम बहुत बहुत शुभकामना श्रीमान अरुण कुमार मित्तल जी जो कि हमारे बीच बैठे हुए भी हैं, जो कि अमृतसर के जो है बॉर्डर जोन के इंस्पेक्टर जनरल हैं, डीआईजी 2 अमृतसर। वो प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। यह प्रोग्राम लाइव हो और इसकी सीडी सबको भेजिए कि यम और नियम को भी सीखें। अगर बिल्डिंग का पिलर नहीं ठीक होगा तो बिल्डिंग की छत
सेहत भी ज्यादा दिन नहीं टिक सकती है। योगासन और प्राणायाम तो वृंदावन के धाम में बंदर भी करते हैं और भी स्वस्थ हैं, लेकिन जब हम वृंदावन में जाते हैं तो हमारे चश्मे उतार लेते हैं। आपके अमृतसर शहर में कुत्ते भी हट्टे कट्टे हैं खा पी के, लेकिन वो किसी को भी काट लेते हैं। लेकिन यम नियम का आप पालन करेंगे तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा, आपका विचार भी स्वस्थ होगा, आप में राष्ट्रीयता की भावना आएगी, आप संकुचित विचारों से दूर होंगे, आप देश के लिए भी सोचेंगे, परिवार के लिए भी अच्छा काम करेंगे, आप रिश्वत भी बंद करेंगे, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। अब दुनिया में मूवमेंट की जरूरत, आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। मॉरल और एथिक्स को स्टेब्लिश किया जाए, नैतिकता और सदाचार को प्रैक्टिस में लाया जाए। समय सीमा पूरी हो गई है तो हम यही कहेंगे कि यम और नियम को सरपंच से लेकर हर देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के टेबल तक इसका चार्ट हो, और यम और नियम सोशल डिसिप्लिन और पर्सनल डिसिप्लिन हर कोई कर सकता है। और आप इसको रात में बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट यम के बारे में सोचें कि क्या आपने कोई सोशल डिसिप्लिन को वायलेट